तस्वीर में दिख रहे तीन लोग क्रमशः सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान हैं। ये सभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इन तीनों में से सक्षम पटेल और कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ। इस तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं, कमोबेश आप उन सभी को जानते हैं। तस्वीर में इन सभी के चेहरे पर गेरुआ रंग लगा हुआ है। उनमें से हर कोई हर दिन आपके घर की टीवी स्क्रीन पर मोदी की प्रशंसा करने और मुसलमानों पर ऐसी भाषा में हमला करने के लिए आता है जो उनके खिलाफ। विस्तृत समाचार समीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ और तस्वीरों से परिचित कराना जरूरी है। आज के एपिसोड को समझने के लिए सबसे पहले जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उनका महत्व समझना होगा। सक्षम पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप सक्षम पटेल को आरएसएस की शाखा में देख सकते हैं। बीएचयू के इस छात्र की राजनीतिक पहुंच दूर तक है। अब एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अनुराग ठाकुर के साथ देश को गोली मारने की धमकी देने वाले देश के मंत्री सक्षम पटेल हैं। अगली तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के साथ है। ये वही अमित मालवीय हैं जो बार बार फर्जी तस्वीरें पोस्ट करने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के नेता बन चुके हैं। यह अंत नहीं है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी मूर्तिमान सक्षम पटेल के साथ खूबसूरत मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं। लेकिन यह बेहद प्रभावशाली युवा छात्र सक्षम पटेल कौन है? मैं उसकी पहचान लेकर आ रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि इस सक्षम पटेल, कुणाल पांडे का भाजपा के बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, अमित मालवीय से गहरा संपर्क जगजाहिर है। आज से कुछ महीने पहले एक छात्रा शाम के बाद अकेली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लौट रही थी। बीजेपी के ये तीन छात्र नेता सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान अचानक घने अंधेरे से बाहर आ गए। पहले उन्होंने छात्रा को निर्वस्त्र किया, फिर एक एक कर जंगली जानवरों की तरह कूदकर उसके साथ दुष्कर्म किया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस को 60 दिन से अधिक समय तक इसकी जांच करने का समय नहीं मिला। वे गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने में व्यस्त थे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उत्पात मचाया तो योगी राज्य की पुलिस दबाव में आ गई। फिर इन तीनों बीजेपी छात्र नेताओं को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि गोदी मीडिया का हर एंकर चेहरे पर गेरुआ रंग पोतकर निःशब्द बैठा है। लेकिन सोशल मीडिया को बंद करना इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया कैंपेन के चलते देश भर में इन तीनों बीजेपी छात्र नेताओं को अंतिम सजा देने की मांग हो रही है। हम चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस भी दिल्ली चली गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक तौर पर अपना विरोध जताया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए। एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए
बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है, वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है या कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज, 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। ये है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है? वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे, और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोल्हा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती।
ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं ये आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है।